शर्माओ हमसे? ठीक है, आप दोनों तो डरे हुए दिख रहे हैं हमें। वो ठीक नहीं है। हम समझते हैं प्यार, उसकी तड़प इस उम्र में हो जाता है। आप कितना भी रोको ना, रुक नहीं पाता है। हाँ, फिर ये तो उम्र है। वो कहा है ना कि वो स्वाद है जो एक बार चख लेता है ना तो उसकी भूख बढ़ जाती है। हाँ, आप किसी को बताइएगा नहीं, प्लीज मत बताइएगा। हमारे पापा हमें मार डालेंगे। चुप, बिल्कुल चुप रहेंगे हम। हमने जो यहाँ पर देखा है ना, हम किसी से नहीं कहेंगे। और कहाँ देखा हमने? और यहाँ पर तो आज से पहले हम आए नहीं है। और जो भी हमने देखा है ना, हम किसी से नहीं कहेंगे। हाँ, ये बात ना दोस्तों के बीच ही रहेगा। और हाँ, दोस्तों में कभी धोखा नहीं होता। और दोस्तों के बीच की बात अखबार में भी छप सकती है। अरे दीदी, ये लीजिए आरती। आरती हम करते और हम ही देते। ये मंदिर हमरा है। अच्छा, हमें तो यही पता था कि मंदिर भगवान का होता है। हंसी मजाक लग रहा है आपको? ये सब हमको बिल्कुल पसंद नहीं है। अरे हम अपने ढंग से पूजा करते, नियम धर्म हमारा है। दीदी, हम भी नियम धर्म के अनुसार ही पूजा किए हैं। अरे हमें तो तुम ही समझ में नहीं आई अब तक। तुम्हारे नियम धर्म क्या समझे? एक बात कान खोलकर सुनो, हमारे मंदिर में मत घुसो। ये घर दिए है ना, वहाँ जो मन मर्जी आए करना, खाना है पीना है, जो करना है वो करो, लेकिन हमारे भगवान को हमारे लिए छोड़ दो। आज सत्संग जा रहे हैं हम सब लोग। ठीक से खा पी लीजिए, शाम तक वापसी होगी। शाम तक? इतने घंटे हम नहीं आए। तुमसे पूछे नहीं है, बता रहे हैं। वो हम भी नहीं जा पाएंगे। ये सत्संग वत्संग कहाँ, वैसे भी हमको ऑफिस में काम है, देरी भी हो रही है। दीदी, हम भी नहीं आ पाएंगे, हमें भी थोड़ा काम है। अच्छा, सुबह तो बहुत भक्ति दिखा रही थी, अब क्या हुआ? पूजा पाठ हो रही थी, थाली दिखाई जा रही थी, और अब सत्संग के नाम से काम याद आ गया। आप भी ना सुबह सुबह शुरू हो जाती हो। तो चुपचाप खा और हमें सत्संग छोड़। सत्संग में जाना था ना, काम है। दिख रहा है तुम दोनों का काम।
उस दिन से ही हमको तुम दोनों पर शक था। क्या चल रहा है ना, वो सब हमें पता था। ये आदमी अपनी अय्याशियों में नाली तक पहुंच सकता है। बस तुम्हारी औकात पकड़नी थी और आज पकड़ ली। और तुम दूसरों का बसा बसाया हुआ घर उजाड़ने वाली गंदगी, तुम्हें भी ये नाली से ही उठा के लाया होगा ना? हाँ, ये घर हमारा मंदिर है और हम इसे एक कण भी मैला होने नहीं देंगे। चलो अपना बोरिया बिस्तर बांधो और यहाँ से निकल लो। जाओ यहाँ से, वरना हम पुलिस को बुला लेंगे। पुलिस, निकल जाओ मेरे घर से, निकलो। महारानी बनकर यहाँ बैठने नहीं बोला है। अपना बोरिया बिस्तर बांधो और यहाँ से निकलो, वरना हम पुलिस को बुला लेंगे। 100 नंबर डायल करें? बोल। हाँ, मिलाओ 100 नंबर, बुलाओ पुलिस को। लेकिन सोच समझ कर। मंद बुद्धि, चोरी की है क्या तुम्हारे घर में घुस के? नहीं ना? या अपराध किए हैं कोनो? नहीं किए ना? लेकिन सबूत जरूर है हमारे पास। एक अपराध और एक अपराधी का। हमने तो सुना भी है कि कभी कभी बहुत लंबी सजा होती है अपराधी के लिए, और कभी कभी तो पूरी उम्र बितानी पड़ती है अपराधी को जेल में। तुमरे भगवान, पति परमेश्वर, हमरे ब्रिजमोहन बाबू, मर्डर। जानती हो किसका? हमरे पति का, मयंक पांडे का। ब्रिजमोहन! मयंक छोड़िए, मर जाएगा वो। छोड़ो। यकीन नहीं होता ना? नहीं होता यकीन? सबूत है हमारे पास। एक सेकेंड, ये देखो, ये रहा सबूत। देखो, तुम भी देखो। तुम ये रिकॉर्ड किए थे? हाँ, क्या कही थी तुम? बोरिया बिस्तरा बांधो, निकलो यहाँ से। हाँ, अब हम यही चीज ना तुमको कहते हैं, निकलो यहाँ से। तुम मानो या ना मानो, ये सब हम हथियार लिए। पर कहा है ना, हमें दया बहुत है। ब्रिजमोहन बाबू हमारा ख्याल बहुत रखे। तो हम इनको जेल कैसे जाने दे सकते हैं? हाँ, और हाँ, एक बात, जान के बदले माल। और हम पुलिस को कुछ भी नहीं बताएंगे अगर तुम सब कुछ हमारे नाम कर दो।
जमीन, मकान, जायदाद, सब कुछ। हाँ, और हाँ, एक कप चाय अंदर जरूर भिजवा देना। हाँ, अरे क्या कर दिया आपने ये? हाँ? हमारे बारे में क्यों सोचेंगे? हम तो आपके लिए कुछ है ही नहीं। आपने तो हमें पहले से ही छोड़ दिया है। लेकिन बेटे के बारे में, अरे अपने मन्नू के बारे में तो सोचा होता। अरे अब पे जान छिड़कता है वो। पापा उसको अपने हीरो लगते हैं। तुमने क्या किया कि तुम्हारी अय्याशी अपना घर संसार सब बर्बाद कर गई। मेरे बेटे का जीवन भी खत्म कर दिया तुमने। सब खत्म कर दिया। हाँ जाइए जाइए, जहाँ जाना है जाइए। आपके पास औरतों की कमी थोड़ी है। लेकिन अब हम ऐसा होने नहीं देंगे। अब जान के बदले माल नहीं, जान के बदले जान होगा। माँ कल करवा चौथ है, घर पे रहिए ना। मामा के पास काहे जा रही हो? पापा आप ही बोलिए। आज जाएंगे, कल सुबह वापसी। तू खा फटाफट, तू भी साथ में चल रहा है। तो हमें काहे ले जा रही हो? बस में बिठा देंगे, वहाँ आ जाएंगे मामा लेने। एक बात बोले तो समझ में नहीं आती? नहीं आता ना आपकी बात समझ में। आप कभी कभी ना। क्या? हाँ, तू भी बोल अपने पापा की तरह। हमरा पागलपन ना तुमको नहीं समझ में आएगा। ठीक है, हम अकेले ही जाएंगे, कोई मत आओ। अरे रुको माँ, आ रहे हम, बस अड्डे तक छोड़ देंगे। वहाँ आप भी ना। पूरी दुनिया हमको अय्याश बोलती रही और हम थे वैसे, लेकिन तुमको मिलने के बाद हम बदल गए, क्योंकि हमको तुमसे प्यार हो गया था। तुम्हें चाहने लगे थे हम। अरे तुमने जो बोला, जो कहा, सब कुछ किया हमने, फिर भी तुमने हमको धोखा दे दिया। अरे सब कुछ तो हम तुम्हारे नाम करने वाले थे, सब कुछ तुम्हें सौंपने वाले थे, और तुमने हमारे साथ गद्दारी की। पापा मम्मी को छोड़ाए हैं। पापा पापा कहाँ चले गए? ब्रिजमोहन बाबू, अगर दुनिया तुमको अय्याश बोली है ना, तो हमको भी कोनो बड़ा खिताब नहीं मिला इस दुनिया से। तुमरी दूसरी औरत बोलते हैं लोग हमें। ये दुनिया क्या बोलती है, किसे बोलती है, किसके लिए बोलती है, वो सब हम नहीं जानते हैं। हम बस इतना जानते हैं कि हमें लाइफ में गारंटी चाहिए, और गारंटी तभी मिलेगी जब ये सब हमारे बस में होगा। बस वही कर रहे हैं। लेकिन एक रास्ता और है। शादी करोगे हमसे? नहीं ना? नहीं करोगे? प्यार तुम जैसा इंसान नहीं कर सकता, और शादी जब अपनी नहीं संभाल पाए तो दूसरे का करोगे? हाँ, लेकिन ना, तुमको करना पड़ेगा। जिद भी है और शर्त भी। तुम्हारी बीवी को ना हम सब बोले हैं, लेकिन हमें तुमसे सिर्फ तुम चाहिए।